देखिए मित्रों, आज के इस एपिसोड में अपन जैसे पिछले एपिसोड में अपन ने संज्ञा पढ़ी, तो संज्ञा के बाद उसका लिंग, उसके वचन, उसके कारक चिन्हों का प्रयोग, ये टॉपिक आते हैं क्रमशः। तो संज्ञा के बाद आज अपन प्रारंभ करते हैं लिंग। लिंग देखिए मित्रों, इंग्लिश में जिसको जेंडर लिंग शब्द का मित्रों हिंदी अर्थ क्या होता है? हिंदी अर्थ होता है लिंग शब्द का चिन्ह। मित्रों, अपन किसी भी लिंग की पहचान है वो अपन चिन्ह के आधार पे करते हैं, और चिन्ह के आधार पे ही अपने को पता चलता है कि ये शब्द पुल्लिंग है या ये शब्द स्त्रीलिंग है। अब देखिए आगे लिंग की परिभाषा। जो किसी भी शब्द की वस्तु या व्यक्ति के लिंग का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं। पहला है पुल्लिंग और दूसरा है मित्रों स्त्रीलिंग। ये दो लिंग है, लेकिन इन दोनों लिंगों की अपन कई ऐसे शब्द हैं, उन शब्दों को अपने को कैसा पता चले कि ये शब्द पुल्लिंग के अंतर्गत आता है या स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है। तो इसमें देखिए मित्रों, लिंग का निर्धारण तीन प्रकार से होता है। लिंग का निर्धारण तीन प्रकार से होता है। पहला देखिए रूप के आधार पर। लिंग का निर्धारण। दूसरा होता है प्रयोग के आधार पर। और तीसरा होता है मित्रों अर्थ के आधार पर। देखिए, लिंग शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है चिन्ह। किसी भी शब्द का अपन शब्द की वस्तु और व्यक्ति का बोध हमें हो, वह शब्द लिंग होता है। हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। लेकिन इस पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का निर्धारण है वो अपन ये जो तीन प्रकार जो मैंने लिखे इन तीनों प्रकारों के आधार पर होता है। पहला प्रकार है रूप के आधार पर, दूसरा प्रयोग के आधार पर, और तीसरा है अर्थ के आधार पर। अब देखिए अपन इनकी विस्तृत रूप में पढ़ते हैं इनका। जब से पहले रूप के आधार पर शब्द का अपने को कैसे पता चले कि ये शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। अब देखिए रूप के आधार पर पहला है शब्द की व्याकरणिकता।
व्याकरणिकता। देखिए मित्रों, शब्द की व्याकरणिकता के आधार पर अपने को लिंग की पहचान हो जाएगी। दूसरा है शब्द के अंत में प्रयुक्त स्वर के आधार पर तीसरा है शब्द की रचना किस प्रत्यय के आधार पर हुई, रचना किस प्रत्यय के आधार पर हुई है, के आधार पर हुई है। अब देखिए रूप के आधार पर, जैसे शब्द की व्याकरणिकता, शब्द के आप टुकड़े कर लीजिए और टुकड़े करके उसका पता चल जाएगा कि ये शब्द की ये व्याकरण है। व्याकरणिकता होने से अपने को लिंग अपने दिमाग में आ जाएगा। शब्द के अंत में स्वर के आधार पर आ जाएगा और शब्द की रचना किस प्रत्यय के आधार पर हुई है उसके आधार पर आ जाएगा। अब एक एक का, जैसे व्याकरणिकता में देखिए, जैसे राम के अंत में ए है, राम, समुद्र, मतलब जिसके अंत में ए है वो शब्द की व्याकरणिकता के आधार पर पुल्लिंग हो गया। लेकिन कवि, रवि, ये भी पुल्लिंग शब्द की व्याकरणिकता के आधार पर। अब अपन एक एक के नियम चलते हैं। नियम में पहले रूप के आधार पर का पहला नियम है, देखो ये 3 है पहचान के नियम, इस तरफ देख लो, पहचान के नियम। अब पहचान के नियम, अभी रूप के आधार पर पहला नियम, जिस शब्द के अंत में ए और आ हो वह शब्द मित्रों पुल्लिंग का होता है, पुल्लिंग का होता है। अब देखो ए में जैसे आ गया राम, मोहन, समुद्र। आ में आ गया जैसे सीता, घोड़ा, कपड़ा। ये देखिए इसके अंत में ए है, लेकिन थोड़ा इसमें आपको यह है, इसके कई अपवादित भी हैं, उन अपवादों का भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए आगे बताते हैं इसको। ये रूप के आधार पर चल रहा है अपना पहला। देखिए दूसरा नियम, भाववाचक संज्ञाएं जिनके अंत में त्वय, वय और यह हो, त्वय, वय, यह हो, वे शब्द पुल्लिंग के होते हैं, पुल्लिंग के होते हैं। जैसे देखिए
वीरत्व, अपनत्व, गौरव, माधव, शौर्य, सौंदर्य। देखिए ये सब भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा होने के कारण में जैसे त्वय, वीरत्व और अपनत्व, इन दोनों शब्दों में त्वय है, तो त्वय होने से ये दोनों शब्द है पुल्लिंग है। वय अंत वाले जैसे गौरव और माधव, इनके दोनों शब्दों के अंत में वय है, तो वय होने से ये दोनों शब्द पुल्लिंग है। ये वाले जैसे शौर्य और सौंदर्य, दोनों के अंत में यह है, यह होने से ये भी भाववाचक संज्ञा होने के कारण से शब्द पुल्लिंग है। तीसरा नियम, जिन शब्दों के अंत में पा, पन, वा, आव है, आव और खाना, जिन शब्दों के अंत में पा, पन, आव और खाना हो, वे शब्द पुल्लिंग के होते हैं। पुल्लिंग के होते हैं। जैसे पा का बुढ़ापा, मोटापा, पन का बचपन, लड़कपन, आव का घुमाव, भटकाव, ठहराव, खाना का जैसे दवा खाना, पागल खाना। तो देखिए मित्रों, ये जो है जैसे पा, पन, आग और खाना, ये जिस किसी भी शब्द के आप अंत में आपको मिले तो ये सब शब्द है आपको पुल्लिंग मानना है। ये पा के मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं, ये आग के एग्जाम्पल लिखे हैं, ये पन के एग्जाम्पल हैं और ये खाना के एग्जाम्पल है। इन एग्जाम्पलों के आधार पे आपका निश्चित है कि ये शब्द पुल्लिंग के हैं। इस आधार पर पुल्लिंग की पहचान है। अब आगे स्त्रीलिंग की पहचान। स्त्रीलिंग की पहचान देखिए। स्त्रीलिंग में जैसे पहला नियम स्त्रीलिंग का, आकारांत शब्द, स्त्रीलिंग के होते हैं जैसे रमा, लता, ममता, ये शब्द इनके अंत में आ है। आ होने से ये शब्द क्या है, स्त्रीलिंग के हुए। दूसरा इकारांत। और इसी में देखिए मित्रों बड़ी इकारांत भी है। इकारांत शब्द स्त्रीलिंग के होते हैं। इनमें देखिए मित्रों कई अपवाद जरूर आएंगे। जैसे पहले छोटी ई वाले देखो, इकारांत,
रीति, तिथि, हानि। ये देखिए इनमें इकारांत है, रीति, तिथि, हानि, लेकिन इसके अपवाद है। वो देखिए, मैं अपवाद आगे लिखता हूं इसके। कवि, रवि, कपि। रीति, तिथि, हानि में ई की मात्रा छोटी है, लेकिन ये सब स्त्रीलिंग के हैं। लेकिन इनके अपवाद है जो है, जैसे कवि, रवि, कपि, ये इनका अपवाद है। ई की मात्रा इनमें भी छोटी है, लेकिन ये शब्द पुल्लिंग है। इधर मैं लिखता, ये शब्द पुल्लिंग के हैं और बाकी इधर वाले शब्द स्त्रीलिंग के हैं। बड़ी ई वाले देखो, बड़ी ई वाले जैसे नदी, टोपी, रोटी, और इनके भी अपवाद हैं। हाथी, दही और पानी। देखिए ये बड़ी ई वाले नदी, टोपी, रोटी, इनमें स्त्रीलिंग है, लेकिन इसके भी अपवाद हैं। जैसे हाथी शब्द पुल्लिंग है, दही शब्द है वो पुल्लिंग है, पानी है ये भी पुल्लिंग है। इसलिए अपवाद है, इन अपवादों को भी आपको ध्यान में रखना जरूरी है। इस तरीके से आगे स्त्रीलिंग का तीसरा नियम, देखिए तीसरा नियम करो इसका। आई, इया, आवत, था, इमा, मा। अंत वाले शब्द स्त्रीलिंग के होते हैं, आई, अब देखिए पहले आई का लिखाई, पढ़ाई, इया का बेटिया, डिबिया। आवट का मिलावट, थकावट। ता का सुंदरता, इमा का महिमा। ये शब्द है सब स्त्रीलिंग के हैं। आई, इया, आवट, ता, इमा। इनके जैसे आई, इया, आवट, ता और महिमा। महिमा में इमा हो गया। ये सब स्त्रीलिंग के अंतर्गत ही आते हैं। तो आगे स्त्री प्रत्यय से बने शब्द, स्त्री प्रत्यय से बने शब्द स्त्रीलिंग के होते हैं, शब्द स्त्रीलिंग के होते हैं। अब देखिए पहला ई,
बड़ा का बनेगा बड़ी, छोटा का बनेगा छोटी, इन्हीं इन्हीं का देखिए जैसे योगी मित्रों, ये बनेगा इसका योगिनी। कमल, कमलिनी। देखिए ये सब इनी इनी ये सब स्त्री प्रत्यय है। जैसे ये बड़ा शब्द है पुल्लिंग है, इसमें स्त्री प्रत्यय जोड़ा तो बड़ी बना, वैसे ही इनी में योगी शब्द है, इसमें स्त्री प्रत्यय इनी जोड़ा तब योगिनी बना। इन का जैसे धोबी, धोबी में स्त्री प्रत्यय इन्हें अपन ने जोड़ा तो बना धोबिन, धोबिन। तेली का बना तेली की मात्रा बढ़िया तेली। नी स्त्री प्रत्यय है, जैसे मोर का बनेगा मित्रों मोरनी, और चोर का बनेगा चोरनी। आनी, आनी का जैसे जेठ का बनता है मित्रों जेठानी, और देवर का मित्रों बनता है देवरानी। आई, आई का ठाकुर, ठाकुराइन, ठाकुराइन। पंडित का पंडिताइन, पंडित का बनता है पंडिताइन। ये स्त्री प्रत्यय है। आगे इया, इया का जैसे बेटा बेटियां। लुट का बनेगा लुटिया, तो बनेगा लौटा का लुटिया। नी, आनी, आइन, या ये सब मित्रों स्त्री प्रत्यय के हैं। और स्त्री प्रत्यय है वो अपनी इस हिंदी भाषा में स्त्री प्रत्यय जो भी शब्द है वे शब्द पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के काम में आते हैं। तो मैंने इनके दोनों रूप लिखे हैं, पुल्लिंग भी लिखे हैं और स्त्री प्रत्यय जोड़ करके इनका पुल्लिंग रूप है कैसे स्त्रीलिंग का बनता है वो भी लिखा है। बड़ा का बड़ी बना है, योगा योगी का योगिनी बना है, धोबी का धोबिन बना है, मोर का मोरनी बना है, जेठ का जेठानी बना है, ठाकुर का ठाकुराइन बना है, वैसे बेटा का बिटिया बिटिया या बेटियां बना है। ये स्त्री प्रत्यय के हैं। ये अब है आपका लिंग निर्धारण है वो रूप के आधार पर है। अब आगे अपन प्रयोग के आधार पर चलते हैं। आपके ये जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं इनमें एक वाक्य शुद्धि आपके आता है, तो उस वाक्य शुद्धि में भी ये प्रयोग के आधार पर लिंग का निर्धारण है वो प्रयुक्त होता है। प्रयोग के आधार पर है वो वाक्य शुद्धि में भी आपके प्रयुक्त होता है। किस प्रकार प्रयुक्त होता है वाक्य शुद्धि में वो बताते हैं अपन। देखो दूसरा प्रकार है इसका प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। देखिए जो कोई भी संज्ञा है, संज्ञा का विशेषण
विशेषण, कारक चिन्ह, चिन्ह और क्रिया। इन देखिए मित्रों, विशेषण, कारक चिन्ह और क्रिया के आधार पर लिंग की पहचान होती है। लिंग की पहचान होती है। अब देखिए, राम एक अच्छा लड़का है। यहां राम है वो करता है, और लड़का क्या है मित्रों, संज्ञा है, और अच्छा वो क्या है, विशेषण है। अब देखो, मैंने इसमें दिया प्रयोग के आधार पर सबसे पहले विशेषण, तो लड़का है वो संज्ञा है और अच्छा है वो विशेषण है। तो इसमें ऐसे वाक्यों में जैसे आपको पूछ लिया अच्छा शब्द है वो कौन से लिंग का है, तो संज्ञा के आधार पर लिंग की पहचान हो गई। हालांकि कर्ता आपका है, कर्ता तो पुल्लिंग ही है। और यदि वाक्य ऐसा होता सीता एक अच्छी लड़की है, यदि एग्जाम्पल ऐसा होता तो उसमें भी लड़की है वो संज्ञा है, लेकिन वो अच्छा की जगह वहां अच्छी हो गया तो वो विशेषण है, तो विशेषण अच्छी है वो स्त्रीलिंग का प्रयोग होगा उसमें, और इस एग्जाम्पल में अच्छा है वो पुल्लिंग है प्रयोग। राम की पुस्तक आ गई। राम का चाकू खो गया। अब देखिए, इसमें एक तो पुस्तक और एक चाकू, एक ही एग्जाम्पल लिखा मैंने बीच में। तो पुस्तक है, इस पुस्तक का आपको लिंग की पहचान करनी है, और इस तरफ चाकू की आपको लिंग की पहचान करनी है। अब देखिए, इतने बड़े वाक्य में क्रिया है, राम तो वाक्य का कर्ता है, पुस्तक है वो कर्म है, और आ गई है ये क्रिया है। तो क्रिया आ गई क्रिया है, आ गई क्रिया से पहले जो कर्म है, विशेषण है, क्रिया जो भी है वो शब्द प्रयुक्त है, वो क्रिया के लिंग के आधार पर निर्भर करेगा। तो यहाँ आ गई क्रिया है वो स्त्रीलिंग की है, तो स्त्रीलिंग के होने से पुस्तक शब्द है वो आपका स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग नहीं है। लेकिन नेक्स्ट आगे वाले वाक्य में जैसे राम का चाकू खो गया है, यहाँ खो गया, गया क्रिया है वो पुल्लिंग है, तो गया क्रिया पुल्लिंग होने से ये क्रिया के आधार पर क्रिया पुल्लिंग है, पुल्लिंग होने से चाकू है वो है पुल्लिंग, चाकू शब्द पुल्लिंग है, और स्त्री है, पुस्तक शब्द है वो स्त्रीलिंग है। ये क्रिया के आधार पर पहचान होगी, ये संज्ञा के आधार पर पहचान होगी। अब देखिए, राम ने पुस्तक पढ़ी। अब देखिए, यहां राम है के लिंग की पहचान है वो कारक चिन्ह ने के आधार पे है, ये रहा कारक चिन्ह ने के आधार पर, तो ने होने से इसके लिंग की पहचान राम की पुल्लिंग की होगी, नहीं हुई। हालांकि क्रिया पढ़ी है, पढ़ी क्रिया स्त्रीलिंग की होते हुए भी कर्ता के आधार पर क्रिया है वो कौन से लिंग की होगी, पुल्लिंग की होगी, क्योंकि यहाँ कर्ता है वो पुल्लिंग है, इसलिए पढ़ी क्रिया है वो इस वाक्य में पुल्लिंग है। बल्कि सीता ने पुस्तक पढ़ी, यदि ऐसा होता तब सीता के आधार पर क्रिया का लिंग निर्धारण होता, और तब आपकी ये क्रिया है वो स्त्रीलिंग की होती, और इस वाक्य में क्रिया है वो पुल्लिंग की है। अब आगे अर्थ के आधार पर चलते हैं। अर्थ के आधार पर भी वाक्य है वो आपके वाक्य शुद्धि में काम आने के लायक है। में देखो,
अर्थ के आधार पर तीसरा पॉइंट है, अर्थ के आधार पर लिंग की पहचान। अर्थ के आधार पर, जैसे कुछ शब्द समान होते हुए भी, समान मतलब एक जैसे, समान होते हुए भी लिंग में उनका प्रयोग अलग रूप से होता है, उनका प्रयोग अलग रूप से होता है, जैसे देखो मैं आपको पुल्लिंग भी लिखता हूं और उनका स्त्रीलिंग में उनका प्रयोग है वो भी लिख रहा हूं। जैसे कवि है का कवित्री, विद्वान का मित्र बनता है विदुषी, लेखक का लेखिका, नेता का मित्र नेत्री, साधु का साध्वी, महान का महती। अब देखो मैंने ये अर्थ के आधार पे ये लिखा है। अब इनका प्रयोग आपके वाक्य शुद्धि में भी आता है। वाक्य शुद्धि में जैसे वाक्य दिया हुआ है उसमें एक शब्द अशुद्ध है, वो उसके लिंग के आधार पर चेंज करना पड़ेगा। देखिए, आपकी महानता होगी, आपकी महानता होगी। सॉरी इस वाक्य को थोड़ा चेंज करते हैं। देखो अपन, आपकी महान कृपा होगी, ऐसा करते हैं, कृपा होगी। अब देखिए ये वाक्य है वो वाक्य शुद्धि के हिसाब से ये वाक्य आपका गलत है। अब ये कैसे बनेगा शुद्ध? आपकी महान का शुद्ध क्या बनता है? महती, महती कृपा होगी, ये इसका शुद्ध रूप है। वह एक विद्वान लेखिका है। देखिए मित्रों, ये भी गलत है आपका। इसका होगा, देखो, वह एक विदुषी लेखिका, विदुषी लेखिका है, ये सही है आपका। अब देखिए ये जो मैंने जो शब्द लिखे हैं अर्थ के आधार पर, इनका पुल्लिंग रूप और स्त्रीलिंग रूप दोनों रूप आता है। ये आपके वाक्य शुद्धि में भी आएंगे, आपके रीट में, ऐसा में वाक्य शुद्धि भी है। तो वाक्य शुद्धि में भी इस तरीके से, जैसे एक एग्जाम्पल और दे, श्रीमती सुषमा स्वराज दिग्गज नेता थी। श्रीमती सुषमा स्वराज दिग्गज नेता थी। अब देखिए इस अर्थ के आधार पर इसमें लिंग संबंधी अशुद्धि है। तो नेता का मैंने लिखा है नेत्री, तो सुषमा स्वराज है वो स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग के साथ में आपको नेत्री का प्रयोग करना है कि श्रीमती सुषमा स्वराज एक दिग्गज नेत्री थी, ये इसका शुद्ध रूप होगा। इस तरीके से आपके वाक्य शुद्धि में भी ये लिंग निर्धारण है वो आएगा। और इनका जैसे मैंने इसके रूल्स बताए, उन रूल्सों के आधार पर हर शब्द के आपके लिंग की पहचान है वो सरलता से आपकी हो जाएगी। तो सरलता से लिंग की पहचान हो जाएगी तो आपका, मेरा अनुमान है कि लिंग संबंधी प्रश्न है यह आपका 100% सही होगा। इसी के साथ आज के इस एपिसोड में जय मां श्री हिंदी क्लासेज। थैंक्स।